दिल्ली में जोरदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने अगले चुनावी मिशन में जुट गई है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी अभी से ही विरोधियों को अपने निशाने पर लेने लगी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करने के बाद भागलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वे किसानों के हित के बारे में नहीं सोच सकते। प्राकृतिक आपदाओं के समय ये लोग किसानों को उनकी हालत पर छोड़ देते थे, लेकिन 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद फसलों की सुरक्षा के लिए पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई। राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जंगल राज वाले सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा हम किसानों के बैंक खाते में भेज चुके हैं। वह काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। यह काम वही कर सकता है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित हो। कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए किसानों की तकलीफ मायने नहीं रखती। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए की सरकार में यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था। यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। अगर एनडीए की सरकार नहीं होती तो क्या होता? अगर एनडीए सरकार नहीं होती तो आज भी किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। बरौनी खाद कारखाना बंद होता। दुनिया के कई देशों में खाद की बोरी 3000 रुपए में मिल रही है, वह भारत में 300 रुपए से कम में मिल रही है। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है, इसलिए यूरिया और डीएपी खाद पर पैसा सरकार खर्च कर रही है। आपको बता दें दर्शकों कि इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर लालू यादव को घेरना शुरू कर दिया है। लालू यादव पर हमला बोला है। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से प्रधानमंत्री को क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।